शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। करोड़ों के निवेश के लिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर दौरा, जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव का शुभारंभ करने वाले हैं। जबलपुर में 1500 से अधिक निवेशकों की भागीदारी होगी। कृषि और रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की गति को तेज करने की कोशिश। आयोजन में बायर सेलर मीट भी कई देश शामिल होंगे। कृषि और रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर एडिटर मुक्ता जी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। मुक्ता जी, काफी महत्वपूर्ण दिन है आज मध्य प्रदेश के लिए, अहम दिन है क्योंकि करोड़ों का निवेश हो सकता है। तो क्या कुछ जानकारी आप वहीं पर मौजूद है? वैष्णवी, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है जबलपुर में। आप देख सकती हैं मेरे पीछे, देखिए यहाँ पे पूरा जो है दिखाया जा रहा है कि क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी कुछ समय पहले पहुंचे हैं और राघवेंद्र सिंह अभी जो सरकार की पूरी रूपरेखा थी उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। तो देखिए इस कॉन्क्लेव का बहुत मायने हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का ये इन्वेस्टर्स समिट की जो रूपरेखा है पूरी बदल दी है। पहले क्या था, वो एक सेंट्रलाइज्ड होता था, इंदौर में होता था। इन्वेस्टर्स वहां आते थे, तमाम बैठकें होती थी और इन्वेस्टमेंट की बात, 1-to-1 मीटिंग। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने इस कॉन्सेप्ट को बदल के रीजनल कर दिया है। रीजनल जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो रीजनल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। पहला जो मार्च में हमने देखा था उज्जैन में इन्वेस्टर्स ये ग्लोबल ये कॉन्क्लेव हुआ था, रीजनल कॉन्क्लेव। वहां के आसपास के जितने इन्वेस्टर्स थे वो सब पहुंचे थे। अब यहाँ जबलपुर में हो रहा है तो महाकौशल और महाकौशल के आसपास के जितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड है यहाँ आसपास इन्वेस्टमेंट के लिए वो पहुंचेंगे। तो रीजनल पॉकेट्स को वो लगातार डेवलप कर रहे हैं। अगले महीने जो है ग्वालियर में होना है इसी तरह का कॉन्क्लेव, उसके बाद जो है रीवा में होना है और उसके बाद जो है फरवरी में भोपाल में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा फरवरी के महीने में। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो फोकस है वो रीजनल इन्वेस्टमेंट पे है कि हर रीजन का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्टर्स बहुत क्लियर माइंड से आए कि जैसे अब जबलपुर में है तो जिसको जबलपुर के आसपास महाकौशल में इन्वेस्ट करना है वो सारे आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जानकारी दे दूं कि डॉक्टर मोहन यादव जब पिछले दिनों जब वो मुंबई पहुंचे थे वहां पे उनकी अनिल अंबानी से मुलाकात हुई थी और वो यहाँ पे डिफेंस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने को बिल्कुल उन्होंने इच्छा जाहिर की। तो उसको लेके डॉक्टर मोहन यादव बहुत उत्साहित थे। तो इस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि एक रीजनल इन्वेस्टमेंट, रीजनल ग्रोथ की ओर जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है ध्यान दे रही है। बिल्कुल मुक्ता जी, करोड़ों का निवेश होगा और रोजगार को बढ़ावा मध्य प्रदेश में मिलेगा। लेकिन बात की जाए युवाओं की तो वो स्टार्टअप पर ज्यादा फोकस करते हैं और युवा इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा उत्साहित रहते हैं। क्या इस समिट में वो भी शामिल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए स्टार्टअप में लगातार हम देख रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि पहले जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही थी जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे होगा, युवाओं जब और जो सरकार को हम लगातार देख रहे हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ रिलायंट होना, उस पर जोर दिया जा रहा है। अब बेरोजगारी की बात है तो रोजगार जो है आजकल देखा भी जाता है कि जो युवा है वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता, खुद का काम करना चाहता है। इसी के लिए स्टार्टअप इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप के लिए अलग से जो है यहाँ पे कार्यशाला भी होती है जिसमें कि और उसमें जो सरकार की क्या उसमें फैसिलिटीज है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है इन्वेस्टर्स को। और सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जिस तरह का जो स्लोगन है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसी के तहत में ये आता है कि आत्मनिर्भर यानी स्टार्टअप आप अपना करिए, उसमें सरकार आपको फैसिलिटेट करेगी। युवा खुद से रोजगार अपने आप को भी रोजगार देंगे और बाकी और जो लोग उनके साथ जुड़ेंगे उनको भी रोजगार मुहैया कराएंगे। बिल्कुल, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर क्या तैयारियां हैं और कितनी देर में जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा?
कार्यक्रम शुरू हो गया है वैष्णवी, जैसा मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर मोहन यादव लगभग आधे घंटे पहले पहुंच चुके हैं। अगर आप मेरे पीछे देख सकती हैं तो जो मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ राघवेंद्र सिंह वो जो सरकार का पूरा जो रोड मैप है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, उज्जैन में किस तरह का इन्वेस्टमेंट आया और अब जबलपुर में किस तरह की जो योजना है सरकार की, क्या प्लान है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है सरकार सोच रही है कि आएगा और किस तरह की फैसिलिटीज जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को देगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देखी है जो इंदौर में होती है, जहाँ पर देश विदेश से मेहमान पहुंचते हैं, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से रीजनल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो ये कितनी अलग है? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होता था यानी कि सेंट्रलाइज्ड होता था, इंदौर में होता था, सारे इन्वेस्टर्स वहीं पहुंचते थे, 2-3 दिन का होता था। लेकिन जो डॉक्टर मोहन यादव की परिकल्पना है जिसको कि वो जो हो भी रहा है, हमने पहले देखा उज्जैन में हुआ, उज्जैन में 2 दिन का एक रीजनल समिट था जिसमें उज्जैन और उसके आसपास के जितने इन्वेस्टर्स थे वो पहुंचे थे और वहां पे हमने ये भी देखा था उस समय मार्च के महीने में कि कई इन्वेस्टर्स का जो भूमि पूजन और उनके प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर भी दिया था, यानी इतना फास्ट और इतना फैसिलिटेट करके काम हुआ था। ठीक उसी तरह जबलपुर है, जबलपुर और यानी कि महाकौशल यानी इसके आसपास के जितने भी जो एरिया हैं इसमें जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग आ रहे हैं। तो एक तरह से रीजन स्पेसिफिक तो जबलपुर, महाकौशल, इसके बाद ग्वालियर, उसके बाद रीवा, यानी कि रीजन स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स जो हैं उस तरह की मीट हो रही है। जी बिल्कुल, देश विदेश से भी क्या इस समिट में इन्वेस्ट किया जा सकता है? कहां से जो मेहमान हैं वो पहुंचे हैं? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि फॉरेन डेलीगेट्स काफ़ी सारे पहुंचते हैं। हमने उज्जैन में भी देखा था, बहुत सारे पहुंचे थे जो इंडियंस फॉरेन में हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उज्जैन में हमने देखा था जो उज्जैन और आसपास के इलाके के जो लोग थे जो जाके फॉरेन में बस गए लेकिन वो आके वहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, वो पहुंचे थे। तो यहाँ भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ भी उसी तरह के फॉरेन डेलीगेट्स पहुंचे होंगे जो महाकौशल रीजन को बिलोंग करते हैं, फॉरेन में भले ही रहते हो लेकिन वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं, तो वो पहुंचे होंगे। जी बिल्कुल मुक्ता जी, काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि रोजगार को बढ़ावा मध्य प्रदेश में मिलेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।